जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताने जा रहे हैं, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 पेंशन धारकों को 2025 में बहुत ही अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। तो जी हाँ दोस्तों, जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है भैया आपको बता रहे हैं, तो आप बने रहे हमारी वीडियो के अंदर शुरू से अंत तक। आपको स्टेप बाय स्टेप आज की ताजा जानकारी मिलेगी, जो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। EPFO ने मासिक पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान। प्राइवेट एम्प्लॉयर मंथली पेंशन, इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक जानकारी बताएंगे, जो आज वित्त मंत्री ने एक बहुत बड़ा ऐलान भी कर दिया। EPFO पर गुड न्यूज आ रही है कि प्राइवेट नौकरी करने वालों को मिलेगी। EPFO पर सरकार 2 फैसले लेने को तैयार। अब पेंशन बढ़ोतरी का इरादा हुआ पूरा। तो इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें मासिक पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह कदम लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए राहत की बात है, जो लंबे समय से राशि में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। तो इस ये जो नए प्रस्ताव के अनुसार EPFO ने एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। ये वृद्धि न केवल वर्तमान पेंशन भोगियों को लाभान्वित करेगी, बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। आइए इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में विस्तार से जाने। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो CBT की बैठक से नया फैसला भी हो चुका है। पेंशनों को मिला नए साल का तोहफा। EPS पेंशन पर आ रही है गुड न्यूज। तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक जानकारी बताएंगे। EPFO पेंशन वृद्धि योजना, एक नजर में विवरण जानकारी देखते हैं। योजना का नाम EPFO पेंशन वृद्धि योजना। लाभार्थी EPS के तहत पंजीकृत कर्मचारी और पेंशन भोगी। वर्तमान न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रतिमाह। प्रस्तावित न्यूनतम पेंशन 3000 रुपये प्रतिमाह। लागू होने की तिथि अभी घोषित नहीं है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से। दस्तावेज आवश्यकता UN आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण। इसके बारे में जो पेंशन बढ़ोतरी पर ताजा खबर आ रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जो PF करता है तो आपको भी मिल सकती है एक से ज्यादा पेंशन। EPFO पेंशन वृद्धि योजना क्या है? EPFO पेंशन वृद्धि योजना एक नया प्रस्ताव है, जिसके तहत एम्प्लॉयर पेंशन स्कीम EPS के अंतर्गत दी जाने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, उन्हें बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना। वर्तमान में EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन पर 1000 रुपये है, तो 2014 से लागू है। हालांकि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए राशि अपर्याप्त मानी जा रही थी। इसी कारण EPFO ने राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक जानकारी मिलेगी, तो आप बने रहे हमारे वीडियो में तक। आपको स्टेप बाय स्टेप अभी हाल फिलहाल की जो ताजा खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार EPS 95 पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि प्रस्तावित पेंशन वृद्धि की मुख्य बातें भी बताई जा रही है, कि जो जल्दी पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, पहले आप अपने अकाउंट से केवल जैसे 50,000 रुपये तक निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने इसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया। अब किसी भी इमरजेंसी में आप अपने अकाउंट से 1 लाख रुपए की आराम से निकासी कर सकते हैं, और वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। और पेंशन लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। जो पहले 15,000 थी, तो पेंशन लिमिट अब 21,000 रुपये कर दिया गया है। इससे पेंशन में एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा। साथ में स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी सरकार आपको उपलब्ध कराएगी। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत लंबे वक्त से जो मांग कर रहे EPS 95 के पेंशन धारक है, जो पेंशन बढ़ोतरी को लेकर सरकार इस पर एक बहुत बड़ा कदम उठा रही, जो आने वाले दिनों में EPS पेंशन बढ़ोतरी को लागू करने जा रही। इससे पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा मिलेगा। जो आपको मिनिमम पेंशन राशि जो 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इसको बढ़ाकर 7,500 प्लस DA करने जा रही है। इससे पेंशन धारकों को बहुत ही अच्छा फायदा मिलने की उम्मीद बताई जा रही है, कि अनुमान है कि इसी माह के अंत तक लगभग आपके अकाउंट में जमा भी हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के पेंशन धारक है, उनके लिए
न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। ईपीएफओ ने प्रस्ताव दिया है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाए। लाभार्थियों की संख्या इस वृद्धि से लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वित्तीय प्रभाव। सरकार को इस योजना पर प्रतिवर्ष लगभग 14,500 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा। लागू होने की तिथि। योजना की शुरुआत की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन इसे जल्द लागू की जाने की उम्मीद है। पेंशन वृद्धि के लिए पात्रता और मानदंड। इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना आवश्यक होगा। ईपीएफ के तहत पंजीकृत होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी की हो, 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। ईयरली जैसे बताया जाए इस मामलों में अलग नियम लागू होंगे। सक्रिय जैसे बताया जा रहा है कि अनसर्विसल अकाउंट नंबर जो यूएन होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया। ईपीएफओ ने इस योजना के लिए सरल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की घोषणा की है। ईपीएफओ के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और पेंशन सेक्शन में अप्लाई फॉर पेंशन स्क्रूज पर क्लिक करें और अपना यूएन और पासपोर्ट दर्ज करें। आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म जमा करें और पावती संख्या प्राप्त करें। पेंशन वृद्धि का प्रभाव। इस योजना को लागू होने से निम्नलिखित प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे जीवन स्तर में सुधार। बढ़ी हुई पेंशन राशि से पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। आर्थिक सुरक्षा। वृद्धावस्था में बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। जैसे क्रय शक्ति में वृद्धि। पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा। ये कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। और 1 जनवरी से बैंकों से पेंशन बंद। अब जाने कहां से मिलेगा पैसा। भविष्य की संभावनाएं। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना के साथ भविष्य में कुछ और सुधार देखने को मिल सकते हैं। पेंशन फॉर्मूला में बदलाव। वर्तमान पेंशन गणना फॉर्मूले में संशोधन की संभावना। डिजिटल पेंशन वितरण। पेंशन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाना। फ्लेक्सिबल पेंशन विकल्प। कर्मचारियों को अपनी पेंशन योजना चुनने की अधिक स्वतंत्रता। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, क्या ये वर्दी सभी ईपीएफ सदस्यों पर लागू होगी? ये वर्दी सभी पात्र ईपीएफ सदस्यों पर लागू होगी? क्या मौजूदा पेंशन भोगियों को कुछ करना होगा? नहीं, मौजूदा पेंशन भोगियों को स्वचालित रूप से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। ये जो रिटायरमेंट लेने वालों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन उसकी पेंशन राशि में कुछ कटौती हो सकती है। पेंशन वृद्धि कब से लागू होगी? सरकार जल्द ही इसकी घोषणा करेगी। इस भविष्य में वृद्धि की संभावना है। आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार भविष्य में और वृद्धि की जा सकती है। ईपीएफओ की नई पेंशन वृद्धि योजना निश्चित रूप से लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत है। ये केवल उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी, बल्कि उन्हें वृद्धा पेंशन में जैसे वृद्धावस्था में भी बेहतर आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। हालांकि इस योजना को लागू करना एक कुछ चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार ईपीएफओ के संयुक्त प्रयासों से इन्हें दूर किया जा सकता है। यह कदम भारत सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये जैसे केवल सूचना तो उद्देश्य के लिए हालांकि ईपीएफओ ने पेंशन वृद्धि का प्रस्ताव दिया है, लेकिन अभी तक ये आधिकारिक रूप से लागू नहीं किया गया है। योजना के विवरण को लागू होने की तिथि में बदलाव हो सकता है। कृपया अंतिम और सटीक जानकारी के लिए ईपीएफओ की आधारित वेबसाइट पर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेगी नई जानकारी के साथ। नई और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी।